हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी हाई कोर्ट में बेल पेंडिंग है या आपने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर रखा है और उसमें लेट क्यों हो रहा है, ये कारण अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है या किसी भी तरह से आपको अपने वकील साहब का काम पसंद नहीं आ रहा है या आपके वकील साहब द्वारा कोई किसी प्रकार का संतोषजनक उत्तर आपको नहीं दिया जा रहा है या आप उनके काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं या वो आपको संतुष्ट कर नहीं पा रहे हैं, इस तरह के मामलों को किस तरह से हैंडल करें, आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी अधिवक्ता को जब आप काम देते हैं, कोई भी काम आप जब किसी अधिवक्ता को देते हैं तो कोई अधिवक्ता ये नहीं चाहेगा कि भाई हमसे काम ये किसी तरह से भी खराब हो या हम इस काम को ना करें या हम इस काम में जानबूझकर लापरवाही करें, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। दूसरी बात ये, हाँ, इनकेस अगर ऐसा हो भी जाता है किसी कारण से, अगर आपको समझ में नहीं है, भाई आप स्वतंत्र हैं, आप ही नहीं दुनिया का कोई भी आदमी सब स्वतंत्र है। भारतवर्ष का एक एक इंसान फ्री है, चाहे जिसे वकील अपना नियुक्त करे, चाहे जिसे अपना मुकदमा दे, चाहे जिससे अपनी बहस करवाए, जो भी करना हो अपने मुकदमे में वो अपने से कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ये वकील साहब काम नहीं कर पा रहे हैं या आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लीजिए, अर्थात एनओसी ले लीजिए और जिस भी अधिवक्ता को आप हायर करना चाहते हैं वो एनओसी उन्हें ले जाके दे दीजिए। वो अपना वकालतनामा आपके फाइल में लगा देंगे, आपके केस में अपना वकालतनामा दाखिल कर देंगे, तो फिर वो एक तरह से वो चार्ज ले लेंगे आपके मुकदमे का। भाई वो आपके मुकदमे को देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, उस मुकदमे में पैरवी कर सकते हैं, उस मुकदमे में फेस कर सकते हैं, उस मुकदमे में बहस कर सकते हैं। कहने का ये मतलब हाई कोर्ट का सिस्टम ही यही है कि जबरदस्ती किसी को अपीयर आप नहीं करा सकते हैं, किसी को भी आप खड़ा नहीं करा सकते हैं कि जिसे मन में आज जिस वकील को चाहा जब चाहा तब, भाई उसके लिए एक जो लीगल सिस्टम है, तौर है, तरीका है, उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि भाई ठीक है, जो आपके वकील साहब थे उधर से एनओसी नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, एक जो है हलफनामा दाखिल करना पड़ेगा, तो भी आप दूसरा वकील उसमें अपने मुकदमे में अपीयर करवा सकते हैं, वो अपना वकील हायर करके ये काम करा सकते हैं। और एक बात ये कि अगर आपके केस में जल्दी से डेट नहीं लग रही है तो इसके लिए आपके वकील साहब को, भाई ये आपके वकील साहब को खुद ही मालूम है ये काम कैसे होना है। लिस्टिंग एप्लीकेशन पड़ेगी, वो उस पर सुनवाई हो जाएगी और अगर उस पर सुनवाई हो गई, एक्सेप्ट हो गया, तो भाई लिस्ट पे लग जाएगी, डेट लग जाएगी। कभी कभी एक समस्या ध्यान देने वाली बात हो जाती है कि कोई जजेस, जहां पे आपका मुकदमा बेल का मान लेते हैं या कोई भी मुकदमा लगा है, मान लेते वो जज साहब डुअल बेंच में बैठ रहे हैं, जब वो सिंगल होंगे, जब वो सिंगल में बैठेंगे तभी आपके मुकदमे में नंबर लगेगा, तभी आपके मुकदमे की सुनवाई होगी। इस कारण से भी कभी कभी मुकदमे लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, उसमें देरी हो जाती है। तो इसके लिए जरा सा आपको धैर्य रखने की जरूरत होती है। कभी भी कोई भी अधिवक्ता महोदय ये नहीं चाहेंगे कि हमसे काम बिगड़ जाए। और भाई इलाहाबाद का, चूंकि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, इसलिए भाई वहां के सिस्टम को मैं बताएंगे, अदर जगहों पे क्या है क्या नहीं है, अलग अलग प्रक्रिया होती है, वही वो अलग की बात है। सिस्टम वही है, रूल रेगुलेशन वही है, कानून वही है, लेकिन भाई वो अलग अलग बातें मैं इसलिए कह दिया, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज में ही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में कहीं बेल की सुनवाई 11 बजे होती है, कहीं 2 बजे होती है, तो कहीं 12 बजे होती है, कहीं पेशी 1 बजे होती है, कहीं 12 बजे, वो अलग की बात हो जाती है। बाकी किसी भी अधिवक्ता से आप कराएंगे काम वही करना होता। और एक बात, कभी कभी आपका काम बहुत बड़े अधिवक्ता महोदय से नहीं हो पाता, कभी कभी काम बहुत छोटे अधिवक्ता से भी हो जाता है। वही काम कभी कभी आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पर भी नहीं होता, लेकिन कम पैसे में हो जाता है। कभी कभी आपको बहुत कम पैसे में जो आपने हायर किया है अधिवक्ता महोदय को, हो सकता है काम न हो, लेकिन ज्यादा पैसे देने से
बात पैसे कम और ज्यादा से नहीं काम होता है, यहाँ समझने वाली बात होती है। काम होता है उसी तरीके से, उसी जरिए से भाई अधिवक्ता है जो जितना अपना मेंटेन किया है क्वालिटी लेवल, नॉलेज लेवल, या ये कह लीजिए भाई किसी के पास 100 केस रोज लग रहे हैं तो भाई उसके पास टाइम नहीं, इसलिए वो फीस ज्यादा करके रखे हैं उन्होंने। तो वो आप कितने बड़े अधिवक्ता महोदय को हायर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फीस भी लगती है। ये कोई बात नहीं होती कोई 10,000 में कर रहा है, कोई 20,000 में, कोई 50,000, वही काम कोई 5,000 में कर दे रहा है। लेकिन ये मान के चलिए कि कोई 5,000 में अगर व्यक्ति करेगा तो अब बताइए कि उस 5,000 में कितना वो दाखिले में लेगा, कितना वो आने जाने में लेगा, कितना उसके मेहनत का हुआ, बताइए क्या मिलता है। तो इसलिए किसी को भी आप ये समझ के चलिए कि कोई भी अधिवक्ता आपके काम को बिगाड़ने के लिए नहीं लेता, वो काम को करने के लिए लेता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए।